हाय गाइस, मैं हूं कृतिका। तो बा यहाँ पर नाराज होकर अनुपमा को घर से बाहर निकाल देती है। अब अनुपमा क्या घर छोड़कर चली जाएगी? साथ ही में सभी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, कोई उसे रोकेगा नहीं। और अनुज जो वहां पर खड़ा हुआ होता है वो ऐसी क्या बात कहेगा जिसकी वजह से अनुपमा एक सेकंड भी उस घर में नहीं रुकेगी और वहां से चली जाएगी। यानी कि क्या कुछ होने वाला है, साथ ही में आगे आने वाले दिनों की पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि अनुपमा यहाँ पर बड़ा वाला एक्शन लेती है, यानी कि जिस तरीके से बा अनुज की बेइज्जती करती है सभी घर वालों के सामने, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने। उसके साथ ही अनुपमा सोच लेती है कि इस बार अब चुप नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने मेरे दोस्त की बेइज्जती की है। तो फिर क्या है, अनुपमा यहाँ पर बा को सुनाने लग जाती है। अब अनुपमा ये सारी चीजें बाद में कहती है, पहले यहाँ सबसे बड़ी बात जो होती है बा से ये कहती है कि देखो बा, जब वनराज की दोस्त काव्या हमारे घर में आती थी, हमारे फैमिली फंक्शन अटेंड करती थी, तो आपको कोई परेशानी नहीं थी। अब जब अनुज आ रहा है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है, यानी कि आपकी क्यों जल रही है? आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन आए कौन नहीं आए? आपके बेटे की दोस्त आती थी तब आपको कोई परेशानी नहीं थी। अब जब आपकी बेटी का कोई दोस्त आ रहा है तो आपको इतनी क्यों परेशानी हो रही है? ये कहो ना कि आपने मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहू मान रखा है अभी भी। और फिर अनुपमा ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि अनुज उसका दोस्त है और उसके दोस्त को जब चाहिए वो उसके घर आ सकता है, जब चाहे अनुपमा उसके घर जा सकती है। यहाँ तक कि अगर उन्हें बाहर कहीं खाना खाने भी जाना हो तब भी वो दोनों एक साथ जा सकते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुपमा को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब अनुपमा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वनराज को इशारा करते हुए ये भी कहती है कि अब की बार का रावण दहन कोई और नहीं बल्कि मैं और अनुज करेंगे। और यहाँ पर फिर क्या होता है, रावण दहन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। सभी लोग सोसाइटी कंपाउंड के बाहर निकलते हैं जहां पर रावण रखा हुआ होता है। बस फिर क्या है, रावण के पुतले का दहन होता है। साथ ही में अनुपमा सभी से ये भी कहती है कि सिर्फ इस रावण के पुतले को ही नहीं बल्कि आपके दिल के अंदर जो रावण बैठा है ना, यानी कि आपके दिल के अंदर जो आपकी बुरी सोच का रावण बैठा है उसे आपको जलाना होगा। फिर क्या है, बस अनुपमा यहाँ पर राम सीता की तरह अनुज अनुपमा की जोड़ी होती है। वो दोनों मिलकर रावण का दहन करते हैं और उसी के साथ सभी घर वालों यानी कि सभी बाहर वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले, बा और साथ ही में वनराज की गंदी सोच का रावण भी वहीं पर दहन कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद अनुज, अनुपमा, साथ ही में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद बार ड्रामा क्रिएट ना करे। ऐसा हो सकता है कि यानी कि उनके खून में, उनके डीएनए में यहाँ पर ड्रामा भरा हुआ है, भर भर के ड्रामा है। उन्होंने अपने बेटे को भी यही ड्रामा करना सिखाया है। तो फिर क्या है, वनराज और बा यहाँ पर जैसे घर पहुंचते तब अनुपमा पर बरस पड़ते हैं और अनुपमा फिर सभी चीजों का जवाब भी देती है। कहती है कि अब की बार वो चुप नहीं रहेगी। बा यहाँ उससे कह देती है कि अगर उसी के सारे कारनामे करने हैं ना तो हमारे घर में तो नहीं कर सकती तू, और तुझे अगर कारनामे करने हैं तो तू घर के बाहर चली जा, यानी कि जा अनुज के पास और उसी के साथ रहे। यहाँ पर तुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि बा ने आखिरकार कह ही दिया है कि अनुपमा को घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अनुपमा कहती है कि कौन मुझे घर से बाहर निकालेगा, यानी कि ये घर जितना आप लोगों का है ना उतना ही मेरा भी है और मेरा इस घर पर पूरा अधिकार है। सच कहूं तो देविका ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा अनुपमा के अंदर जिससे उसमें इतनी सारी एनर्जी आ गई, यानी कि अनुपमा खुद के लिए भी लड़ना सीख गई है, साथ ही में अपने दोस्तों और अपने सपनों के लिए लड़ना भी सीख जाती है। अब इन सभी चीजों के बाद बापूजी कहते हैं अनुपमा को कि देखो बेटा, अनुपमा कहीं ना कहीं वो इस चीज को भान हो जाता है उनको कि अनुपमा और अनुज की जोड़ी परफेक्ट है। और घर वाले जिस तरीके से अनुपमा और अनुज को बार बार ब्लेम करते हैं ना, इनके रिश्ते पे उंगलियां उठाते हैं, उससे तो बेहतर होगा कि ये दोनों आपस में शादी कर ले। तो फिर क्या है, बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि देखो अनुपमा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अनुज से। अनुज से यहाँ पर तुम्हारा रिश्ता भी अच्छा है, साथ ही में तुम्हारी दोस्ती भी अच्छी, तुम पार्टनर भी हो और तुमने अभी बेस्ट कपल की ट्रॉफी भी जीती है। तो तुम्हारे बीच में हर चीज अच्छी है। तुम्हारे बच्चे भी उसे एक अपने बाप की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर यहाँ शादी करने में क्या हर्ज है? अनुपमा बापूजी से सिर्फ इतना कहती है कि देखो बापूजी, यहाँ अनुज मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो जो सभी लोग सोचते हैं ना, उनकी सोच सही साबित हो जाएगी और मैं फिर से गलत साबित हो जाऊंगी। तो मेरा यहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। साथ ही अनुज भी अनुपमा की इस बात का मान रखता है, लेकिन अनुज अनुपमा के दिल में जो शादी वाला ख्याल है ये बाबूजी ने डाल दिया है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि शादी वाला ख्याल बहुत जल्दी दोनों के दिमाग में भी आएगा और फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली के तौर पर आपको शादी भी दिखाई जाएगी, यानी कि शादी होएगी। अनुपमा अनुज की शादी होने वाली है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आगे की बात है। यानी कि शादी के पहले पहले सभी सोसाइटी वाले लोगों को, सभी घर वालों की सोच को यहाँ पहले उन्हें बदलना होगा।
उसके बाद जब अनुपमा ये सारा काम कर लेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने बारे में अनुज और खुद के रिश्ते को लेकर भी सोचेगी। ये सारी चीजें होंगी। अब जैसा कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बता दिया था कि अनुपमा घर छोड़ने वाली है, तो आगे आने वाले दिनों में घर छोड़ने का सीक्वेंस भी आपको दिखाया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अनुपमा घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनुज के साथ नहीं रहेगी। तो फिर आप कहोगे किसके साथ रहेगी? यहाँ अनुज के अलावा उसका रहे ही कौन? उसकी माँ। तो उसकी माँ के घर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर उसकी माँ के घर गई तो वहां सभी को परेशानी होगी। अब अनुपमा नहीं चाहती कि उसके घर वाले परेशान हो। पहले ही एक बात तो पहले से ही परेशान है, अब वो अपनी माँ को भी परेशान नहीं करना चाहती। तो फिर अनुज कहता है कि अनुपमा देविका के घर रहेगी और फिर अनुपमा जाकर देविका के घर रहती है। कुछ दिनों के लिए सारी चीजें होंगी, अभी कुछ दिनों के लिए होती है ना। तो फिर क्या होगा? वनराज के दिल में अनुपमा के लिए जो घंटी बज रही थी इतने दिनों से, वो घंटी जोर जोर से बजना शुरू हो जाएगी और यही घंटी काव्य और वनराज को एक दूसरे से अलग कर देगी। यानी कि आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजे और सस्पेंस को एक साथ लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपने जो नहीं सोचा होगा वो सारी चीजें होंगी। जो सोचा वो तो होगा ही, लेकिन जो नहीं सोचा वो भी चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिन यानी कि इस ड्रामे को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। आगे आने वाले दिनों में क्या आप चाहते हो कि अनुपमा घर छोड़ दे या फिर बस उसी घर में रहकर ताने सुनती रहे? क्या आप चाहते हो? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।